जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ Jayam Vishnupada Paramahംsa Jagacharya His Divine Grace Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. All glories to Sri Devotees. All glories to Sri Devotees. All glories to Sri Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoਭीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमहाकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां सावजातां सहगना साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। Next. हरे कृष्णा सब भक्तों का स्वागत। आर्थिक को पुष्कर को वर्ग वराय को प्रेरिता को शुभजित को रोहित को राधा माता जी लाइव माता यहाँ पर आशा माता जी चित्रा माता जी अग्रवाल माता जी गिराचर चंद्र को रंजित यमुनानंद चरण माता फ्री बोल। तो हम अभी चौथे अध्याय प्रारंभ। तो तीसरे अध्याय में हमने चर्चा किया कि कैसे जो काम वासना है वो हमारे ज्ञान को ढक देती है, असली ज्ञान जो है। और तमोगुण के कारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को बांध देता है इस जगत में, अलग अलग भौतिक आसक्ति बन जाते हैं। हमारे खुद के ही आसक्ति में हम बन जाते हैं अज्ञान के कारण। और उससे बाहर निकलने के लिए भगवान क्या बताते हैं कि हमको हमारा कर्तव्य करना चाहिए बिना किसी अपेक्षा। डिटैच्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला है? निष्काम कर्म। और वो निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए? भगवान को संतुष्ट करने। सिर्फ अगर निष्काम कर्म भी करता है कर्म तो भी व्यक्ति ये असली ज्ञान उसको प्राप्त होता है उससे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ये उपाय बताते हैं। जब तक व्यक्ति आसक्त होता है अपने खुद की अलग अलग काम वासना में तो उसको ज्ञान समझ में नहीं आता है। असली दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं होता हृदय में। जब वो ये भगवान ने दिया हुआ जो मार्ग है अगर वो पालन नहीं करता तो ज्ञान ले भी रहे तो भी समझ में नहीं ऐसा हो जाता है दिव्य ज्ञान। तो अब ये ज्ञान कैसे लेना चाहिए? ठीक है, व्यक्ति पालन कर रहा है, और ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान को कैसे स्वीकार करना चाहिए? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो वो
किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, ये अभी पहले 2 श्लोक में भगवान बताएंगे शुरुआत में। और फिर आगे जाके चर्चा होती है। भगवान बोलती है ज्ञान मैंने कई, मतलब मैं आपको वापस दे रहा हूँ, पहले भी दिया था मैंने। दिवसवान राजा को, दिवसवान ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को, ऐसे करके परंपरा में आ रहा था ज्ञान। लेकिन बीच में परंपरा खंडित हो गई, इसलिए मैं फिर से आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त और मेरे सखा है, इसलिए आप समझ पाओगे इसको। फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार से आगे जाते हैं। आवाज थोड़ा बड़ा करता है। इमं विवस्वते, श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। पढ़िए उसका। मैंने योग विद्या का उपदेश सूर्य ने जीवात्मा को दिया और जीवात्मा ने मनुष्य पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने उसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझते हैं हम कि किस प्रकार से ये सूर्यदेव कौन है उसके बारे में, फिर मनु को कब ज्ञान मिला था उसके बारे में बताते हैं। शांति पर्व महाभारत में आता है। त्रेतायुग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और रघुकुल वंश के राजा थे, जिसमें भगवान रामचंद्र जी अवतार लिए। त्रेता युग में क्या शुरुआत में शायद वो मनुष्य को मनु को प्राप्त हुआ और उसके बाद इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, जिनके वंश में भगवान श्री रामचंद्र। और सूर्य के बारे में ब्रह्म संहिता से प्रभु जी बोध करते कि चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा। राजा मतलब सूरज जो है वो भगवान की आंखों के समान है, वो सारे ग्रहों का राजा है। जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो सूर्य सभी लोगों का राजा है, तो सूर्य देव दिवसवान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं।
जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करते अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। आवाज आ रहा है सबको भी? हाँ प्रभु जी, अभी आ रहा है। अभी 2 मिनट 3 मिनट से बंद हो गया था। बंद कैसे हुआ अपने आप? पता नहीं, पहले हो रहा था, आवाज आ रहा था पहले? पहले हो रहा था। हाँ, प्रेयर्स हुआ तब से आपने स्टार्ट किया, तभी भी हो रहा था, फिर बंद हो गया था। शायद दिक्कत इसमें होगा। तो इसमें परंपरा के बारे में बताया गया है कि कैसे परंपरा में ज्ञान आ रहा था, लेकिन ये परंपरा खंडित हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान जो है ये एक गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए। और जो भी हम स्वीकार करते हैं, संप्रदाय विहीन मंत्र थे निष्फलमता। संप्रदाय विहीन मतलब संप्रदाय के बिना जो भी मंत्र जो भी सीखते हैं, हम मंत्र प्राप्त करते हैं, वो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। पद्म पुराण में कहा है। यहाँ पर भी बोल रहे भगवान की ये परंपरा काल के प्रभाव से खंडित हो गई। ऐसा लगा था कि वो ज्ञान भी चला गया, तो इसीलिए मैं वापस उसको अभी आपको बता रहा हूँ। तो जैसे भौतिक जगत का स्वभाव ही है, भगवान आके इधर उपदेश करके जाते हैं, फिर समय के प्रभाव से फिर लोग उसको एक तो उपदेश को गलत समझते हैं, तो उपदेश को भूल जाते हैं। तो फिर भगवान को वापस आना आकर, या भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और फिर वो उपदेश को वापस उसको सही रूप से लोगों को देते हैं। योगो नष्ट परंतु, वास्तविक रूप में ज्ञान कभी नष्ट नहीं हुआ, भगवान के पास हमेशा रहता है, लेकिन इस जगत के लोग उसको भूल जाते हैं या उसको गलत समझने लगते हैं। धर्मस्य ग्लानि, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म का ह्रास हो जाता है, लोग एक तो धर्म को भूल जाते हैं, नहीं तो धर्म को उल्टा समझते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, जो भी होता है। तो भगवान वापस भगवान को आना पड़ता है। तो इस प्रकार से परंपरा में एक तो ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, और परंपरा भगवान से चालू होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में 4 परंपरा को लेते हैं। भगवान ने ये ज्ञान लक्ष्मी को दिया था, पुराण में कहा गया
शिव संप्रदाय, ब्रह्मा जी को दिया ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव को ज्ञान दिया था, कुमार संप्रदाय 4 कुमारों को दिया था, उसकी तरफ से 4 संप्रदाय आ रहे हैं। तो ये 4 संप्रदाय से ही अगर ज्ञान लेंगे हम, कलयुग में खास करके संप्रदाय पद्म पुराण में बोला गया, उनके आचार्य भी, कलयुग के आचार्य भी पद्म पुराण में कहा गया। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, मध्व आचार्य ब्रह्म संप्रदाय के, निम्बार्क स्वामी कुमार संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। इस प्रकार से ये ज्ञान, these are authorized school of learning। जैसे कोई ऑथोराइज कॉलेज होता है, जहाँ से सीबीएसई बोर्ड होता है, कोई बोर्ड होता है, तो उनके कुछ कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, तो वहाँ से ही मिलेंगे, तो फिर वो सीबीएसई बोर्ड से कनेक्टेड, आईसीएसई बोर्ड से कनेक्टेड, स्टेट बोर्ड से कनेक्टेड। तो भगवान का ज्ञान सही रूप से प्राप्त होने के लिए ये गुरु शिष्य परंपरा। लोग बोलते हैं कि आप कहीं से भी ज्ञान लीजिए, कुछ भी सोचिए, जैसा आप समझेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर गीता के अनुसार सही नहीं है। भगवान बोले मैं खुद ज्ञान दिया था, उन्होंने वैसा ज्ञान रिपीट किया, उन्होंने वैसा ज्ञान रिपीट किया तो सही हो गया। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैंने खुद चालू किया, मेरे मन से, मेरा गुरु को है कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे आपको गुरु इंडिया में दिखेंगे। हाँ, मैं खुद गुरु हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो ये सही नहीं, गीता के अनुसार सही नहीं। गीता पढ़ते हो लोग, लेकिन गीता का ज्ञान समझते नहीं। भगवान ने बोला क्लियरली कि नहीं, परंपरा में आ रहा था, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि, अभी खंडित हो गया इसलिए मैं वापस दे रहा हूँ। भगवान बोले कि आप जो सोचेंगे सही है, ऐसा नहीं। तो शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं सही से। तो अभी अर्जुन को भी ज्ञान दिया। भगवान आगे स्वरूप बोलते हैं कि अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दे रहे भगवान। स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। आज मेरे द्वारा वही जो प्राचीन जो ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अगर तुम इस विज्ञान के दीपक रहस्य को समझ सकते। तो मनुष्य के 2 श्रेणियां हैं, प्रभु जी समझाते हैं। एक होता है सुर, एक होता है असुर, भक्त और अभक्त। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? भगवान बोले क्योंकि आप मेरे भक्त हो इसलिए। बोलेंगे भक्त होने के बाद ज्ञान सुनेंगे या भक्त होने के पहले ज्ञान सुनेंगे? ज्ञान सुनने के बाद भक्त हो जाएगा शायद ना भक्त व्यक्ति, उसको पता ही है तो कैसे भक्त होगा। तो भक्त व्यक्ति कैसे बनता है? कुछ अज्ञात सुकृति के कारण उसको भक्तों की सेवा करने से या कोई भक्तिमय कार्य करने से उसको भगवान के प्रति श्रद्धा या भगवान के प्रति आदर या आकर्षण पैदा होता है। तो भक्ति जब जागरूक होगी थोड़ी तक, और वो भक्ति कैसे आती है? एक भक्त से ही आती है। भक्ति संजायते भक्त। भक्त जाकर प्रसाद बांटते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बोलते हैं, कीर्तन करते हैं। तो कभी कभी कोई लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो देखते अरे तो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत खुश दिख रहे हैं, आके फिर प्रसाद लेते हैं या कुछ सेवा करते हैं। तो फिर वो अज्ञात सुकृति, शायद उनको पता नहीं हुआ है कि कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ
से भक्तों के प्रति थोड़ा आकर्षण आदर, तो भक्ति सबके अंदर भक्ति तो है, लेकिन जब जागरूक हो जाती है तब वो ज्ञान समझ सकता है। तो शुरुआत के समय में तो लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता है फिलोसफी, भक्तों के संगति करके सब संस्कृति जो है, कल्चर, धीरे धीरे उसके अंदर जब भगवान की सेवा करके भक्तों का संग करके फिर धीरे धीरे वो तत्व ज्ञान समझने लगते हैं, है ना। बहुत बार तो लोग, जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी शुरुआत में तो समझ नहीं पा रहे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी का इंग्लिश एक्सेंट में उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रभुपाद जी संगति करके, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त होने के कारण उनके अंदर एक भक्ति भाव जागृत हो गया, सेवा भाव जागृत हो गया, और फिर वो लोग समझने लगे कि वास्तविक ज्ञान कैसा है, क्या है गीता में। तो भक्तों से में सका चेती, अगर कोई भक्त बनने लगता है तो वो ज्ञान उसको समझ में आने लगेगा। भगवान इसलिए बोल रहे अर्जुन को, मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान क्योंकि आप भक्त हो मेरे, आप मेरे सखा हो। भक्तों से में सका चेती, आप समझ सकते हो ज्ञान, रहस्य को समझ सकते हो। तो केवल ये बुद्धि से समझा नहीं जा सकता ज्ञान। किसी को बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट लोग होते बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक भक्ति भावना नहीं होती हृदय के अंदर तो शायद याद भी कर जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में उसको समझेगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिखाई देगा उसको, क्या है इसका तो रिलेवेंट है नहीं कुछ लाइफ में, ऐसा लगेगा उसको। लेकिन जो वास्तविक रूप में समझ रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो एक हर एक चीज उसको दिख रहा है, भगवान बोल रहे एकदम सही है, सब कुछ चीजें तो मैं देख पा रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेवेंस दिखाई देगा सब कुछ। तो वो होता है समझना, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान में तो साक्षात्कार हो जाता है, दिखाई देता है भगवान बोल रहे सही बोल रहे, ऐसा होता है, तो मैं एकदम दुखा है भाषा ऐसा होता है, एक पर ही सब कुछ दिखाई देता है उसको। नहीं तो फिर क्या लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत दुख है लेकिन चलेगा, इतना बड़ा है, परमानेंटली चलता रहेगा, शायद कभी साइंटिस्ट लोग ढूंढ के निकालेंगे दवाई, हमेशा कभी यहाँ पे रहूंगा, समझ में नहीं आता सब ज्ञान, साक्षात्कार में विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। और खास करके जो असुर लोग होते हैं, असुर लोग तो भगवान के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे लोग गीता पढ़ेंगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे उसको, जब तक वो भक्त बनने के लिए प्रयास नहीं करते। इसलिए कभी कभी बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो लोग गीता के ऊपर टिप्पणी लिख देते हैं, देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो कभी कभी वो गीता पढ़ता है और गीता के ऊपर अपने खुद के मन से टिप्पणी लिख देता है, फेमस हो जाता है बहुत, अरे इन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणी लिख दी। वास्तविक रूप में ऐसे लोग होते हैं वो खुद का मत प्रयोग पर मत लोगों को बताना चाहते हैं, अगर उनका कोई सुनने वाला नहीं है तो इसलिए गीता को लेते हैं, गीता के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं ना, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते थे ऐसे। आपको अगर लिखना है तो खुद का अलग शब्द लिखिए, गीता को लिखकर आप तोड़ मोड़ मत दीजिए उसके भावार्थ को। जैसे फेमस ऑथर है, भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो लोग उन्होंने गीता के ऊपर लिखा, क्या लिखा, भगवान लिखते हैं मन मना भव मत भक्तो मन जाए सर्वधर्मान करते। अनुवाद है कि भगवान बोलते हैं मेरी शरण लो, उनके तात्पर्य में लिखते हैं आपको भगवान की शरण लेने की जरूरत है, भगवान के अंदर जो अविनाशी निराकार तेज ब्रह्म है उसकी शरण लीजिए। भगवान भगवान की शरण में नहीं, ऐसे देखते हैं तो बोलते हैं भगवान बोल रहे मेरी शरण लो,
तुम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? क्लियरली भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में। भगवान बोल रहे हैं मेरे अंदर जो अविनाशी ब्रह्म है ये सब कुछ बोल रहे हैं इसमें। तो सीधा साधा जो बोल रहे हैं भगवान वो समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भक्ति नहीं इसलिए। तो इसलिए ऐसे लोग समझ नहीं पाएंगे गीता का उद्देश्य। कोई लोग बोलते भगवान तो बहुत अहंकारी है, क्या है बोलते मेरी शरण लो। इतना बड़ा अहंकार में तो कोई शरण लूंगा नहीं। तो अहंकार, असुर मतलब अहंकार बोलते हैं, दंभ दर्प अभिमान। तो वो समझ नहीं पाते कि भगवान का भावार्थ क्या है। भगवान प्रेम से बोल रहे, जैसे पिताजी बोल रहे हैं कि बच्चे को कि आप मेरी शरण में रहिए, उस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं। और वास्तविक रूप में भगवान का स्थिति वैसा है कि जो उनकी शरण लेगा तो वही व्यक्ति तर पाएगा, वो भी सत्य है। इसलिए भगवान सत्य को बता रहे हैं। असुर लोग सत्य को मानते नहीं, इसलिए वो गीता के संदेश को समझ नहीं पाएंगे। फिर गीता पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ और ढूंढ के निकलेंगे। अरे वास्तविक रूप में कृष्ण थे नहीं, एक पूरा हमारा शरीर जो है वो एक कुरुक्षेत्र के समान है। हमारे जो 5 इंद्रियां है वो पांडव है। बहुत अच्छा दिख रहा है, सब लोग बोलेंगे सही तो बोल रहे हैं, 5 पांडव है। और तो इससे निकलेंगे कि रथ मतलब अपना शरीर है। उपनिषद में बताया गया ना कि शरीर एक रथ के समान है, उधर से कुछ लेंगे, इधर से उधर से फिर अपना क्लास में डाल लेंगे, कृष्ण को निकाल लेंगे बाजू में। तो ये सब लोग ऐसा करते हैं, असुर लोग। असुर लोग मतलब क्या है, कृष्ण को निकालना चाहते हैं, कृष्ण को रखना नहीं चाहते। कृष्ण इधर है तो बोलेंगे नहीं ये महाभारत हुआ ही नहीं, और ये कृष्ण है थे ही नहीं, और ये कुरुक्षेत्र भी नहीं था। तो पर एक बार रुके उधर, कुरुक्षेत्र में ट्रेन रुक गया था। प्रभा जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। प्रभा जी बोले देखो कुरुक्षेत्र है इधर, तुम्हें लोग बोलते हैं कुरुक्षेत्र में अभी भी है, अभी तक है। और यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर भगवान गीता बोले थे, वहां पर भी है, ज्योतिषर उनका नाम, यहाँ पर गीता भगवान ने बोली। तो गीता को समझने के लिए व्यक्ति को सही परंपरा से लेना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए। श्री अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः भक्तोऽसि मे सखा कथम् एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। पढ़िए हिंदी। आपसे पहले हो चुके हैं तो फिर मैं कैसे समझूं कि आराम में भी आपने भी रखा। भगवान को प्रश्न पूछते हैं आज कि कैसे मैं समझ सकता हूँ, ये प्रश्न का तरीका होता है। भगवान को बोला होगा कि आपका जन्म से पहले भी भगवान का जन्म हुआ, लेकिन मैं इसको कैसे समझ सकता। ऐसा नहीं बोला अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे समझ युगस्पान कब हो गया, आप अभी ये जब मतलब आप बोल रहे युगस्पान को दिया, आप तो 1 से 25 साल के हैं, युगस्पान तो हजारों साल पहले आके जन्म दिए। ईश्वर को महाराष्ट्र त्रेता युग में गए, आप द्वापर युग में है। उसके पहले मनु, उसके पहले विवस्वान। मैं कैसे आपको और विचार नहीं कर सकता, इसलिए अभी गीता सुनना नहीं आता।
तो जो बुद्धिमान ऐसे बुद्धि लगाता है तो वो फिर आगे बढ़ता ही नहीं। कभी ऐसे लोग होते हैं, कुछ पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, विश्वास टूट जाता है, फिर आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। अर्जुन कैसे पूछ रहे, मैं कैसे समझ सकता हूँ, आप जो बोल रहे सही है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कथम एतद् विजानीयाम्, मैं कैसे समझ पाऊंगा, तो आप मुझे समझाइए। ये भावना है। उसके पहले जो भगवान जो बता रहे थे, जस्ट हम थोड़ा पीछे जाएंगे फिर से, कि भगवान जो बता रहे हैं कि केवल मेरा भक्त जान सकता है, इसके लिए और कोई रेफरेंस है शास्त्र में, कोई बता सकता है कैसे भगवान के भक्त ही भगवान को जान सकते हैं, भगवान का उपदेश भी जान सकते हैं? हाँ, भगवद गीता से बताइए और किसी में से बताइए। कौन सा श्लोक नंबर है? भक्त्यामाम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। 50। ओके, और कोई बता सकता है? ठीक है, ब्रह्म संहिता से वेदेषु वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्ति। अद्वैत अद्वैतमच्युतम अनादिमनन्तरूपम् पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपद चिन्तनमानस्। वेदेषु दुर्लभम अद्वैतमच्युतम अनादिम अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमारि पुरुषं तम्। वेदों को जानना दुर्लभ है लेकिन मेरे भक्त जान सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम आद्यम पुराण पुरुषम, मैं सबसे पुराना व्यक्ति हूँ। आद्यम पुराण, सबसे पहला वाला व्यक्ति। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, अगर कोई देखा है मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं सबसे नवयुवक हूँ। बड़ा मतलब पुराना, बूढ़ा होता है ना व्यक्ति। जैसे ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति जो है ब्रह्मा जी, अभी भी ब्रह्मा जी है और सबसे लास्ट का व्यक्ति। तो कभी कभी लोग ब्रह्मा जी कैसे बड़ा दाढ़ी दिखाते हैं, बूढ़ा व्यक्ति ऐसे जब करता है ऐसे, बहुत बूढ़े हो गए, बहुत पहले से है ना। लोग समझते हैं कि 20 साल 30 साल 40 साल पुराना व्यक्ति 50 साल तो बूढ़ा होना चाहिए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि की शुरुआत से, तो वो कितने बूढ़े होने चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है, ब्रह्मा जी भी का शरीर तो काफी यंग, उनका एज अभी तक 52 कुछ तो है उनके हिसाब से। तो कृष्ण का तो फिर एजिंग होता ही नहीं, भगवान तो हमेशा ही नवयौवन रहते। 125 साल की उम्र के थे भगवान जब गीता ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, लेकिन फिर भी एकदम 16 साल के बालक के समान। भगवान हमेशा ही वैसे रहते। आद्यम पुराण पुरुषम, समझ में नहीं आया? अरे आप बोले सबसे पुराने व्यक्ति है, आद्यम सबसे आदि है, और नवयौवनम च अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपम अच्युतम गिरता नहीं अपने स्थिति से। तो समझना है तो वेद को भी समझ नहीं पाए, लेकिन मेरे भक्त समझ पाएंगे। आज बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, पर भगवान के उस लेवल के भक्त नहीं। तो जितना भगवान को समझ पाता है व्यक्ति, उतना उसके अंदर भक्ति है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर
भगवान को समझना है तो उसको शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा व्यक्ति, भगवान तो है, लेकिन भगवत तत्व को समझना या भगवान एक व्यक्ति को व्यक्ति रूप में समझना, उसके लिए व्यक्ति को भक्त बनना चाहिए। और क्या, और कई जगह पे है ऐसा, भक्त्या तो अनन्या, हाँ, वो श्लोक में आते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति को भगवान का भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को बहुत बड़ा पंडित बनने की या बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीजें बनने से व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाए जब तक भक्ति, या तो ये चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती व्यक्ति को। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर येदमान अदप कुमार, व्यक्ति अहंकारी बन सकता है, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़ा हूँ, इतना लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति और ये सब चीज है तो ठीक है, लेकिन ये चीज से व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाए। भगवान की और क्या क्वालिफिकेशन, नहीं गीता में बता दें एक बार आगे जाके किस प्रकार से व्यक्ति को ये ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। तत्विद्धि प्रणिपाते परिपरिष्टेन सेवया उपदेक्षं कृते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी मतलब जिसने तत्व को देखा हुआ है, भगवान को देखा हुआ है, भगवान को तत्व को जाना है, उसके पास जाकर प्रणिपात, तत्विद्धि समझना कैसे, प्रणिपाते मतलब शरणागति में, परिपरिष्टेन उनको प्रश्न करके, और सेवया उनकी सेवा करके। सेवा भावना जब तक गुरु के प्रति नहीं होती है और नम्रता नहीं होती है तब तक प्रणिपात मतलब दंडवत निकृष्ट रूपेण प्रकृष्ट रूपेण प्रकृष्ट रूपेण पाद, हाँ प्रणिपात प्रकृष्ट रूपेण मतलब पूरा फ्लैट हो गए, अपने सारे अहंकार को बाजू में रख के, मेरे सारे जो भौतिक जो जो मेरे गुण है वो बाजू में रखकर एक शरणागति की भावना से, विशेष रूप से प्रणिपात। लेकिन शरणागति लेने में क्या होता है, मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना बड़ा धनी हूँ, मैं इतना बड़ा सुंदर हूँ, तो ये सब चीजों से व्यक्ति शरणागति लेने पड़ता है। तो तत्विद्धि प्रणिपाते न परिपृष्ट, प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछना चाहिए, नम्रता के साथ, सेवा सेवा भावना होनी चाहिए, सर्विस एटीट्यूड रिवील। जैसे हम सुनते हैं ना, वो मदन मोहन मालवीय जो प्रश्न पूछने के लिए आए थे बहुत सारे सिद्धांत सरकार को, तो सेवा करके उनके सारे प्रश्नों के उत्तर, सेवा भावना। और एक जगह पे आता है कैसे ज्ञान को समझ सकते हैं, 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय के पहला श्लोक, क्या बोलते हैं भगवान, भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं ये ज्ञान आपको बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि आप मेरे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए एक गुह्य ज्ञान, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान विज्ञान सहितम
यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो भगवान के प्रति जो ईर्ष्या नहीं करते तो भगवान को ज्ञान को समझ सकते हैं। और फिर 18वें अध्याय के 67 श्लोक में जाइए। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुश्रुवे शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो कृष्ण से द्वेष करता है उसको भगवान बोले ज्ञान मत बताइए इसको। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामे वैश्यस्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ठीक है, जो कुछ प्रश्न है इसके बारे में जितना चल सके आगे जाए। तो ऐसे बाकी पार्टनर्स भी तो कृष्णा के पास थे नॉन एमकेएस थे, तो फिर ये अर्जुन को ही क्यों सब सरेंडर की थे फ्रेंड नहीं। बाकी पांडव भी सुन रहे थे मुझसे, जब अर्जुन को बता रहे थे बाकी लोग भी सुन रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के अंदर जो उनके अंदर एक रिश्ता बन गया था गुरु शिष्य का, वैसे ही अर्जुन शरणागति ली पूरी तरह से उस समय में। तो भगवान उनको माध्यम किए और अर्जुन और कृष्ण के संबंध और भी घनिष्ठ है। बाकी पांडवों से भी कृष्ण और अर्जुन का संबंध जो है और घनिष्ठ है। तो उसमें भगवान उनके वो स्थिति निर्माण हुई अर्जुन के जीवन में भगवान की व्यवस्था से। और अर्जुन एक तरह से देखे जाएगा तो पूरे महाभारत के वो हीरो थे। भगवान भी चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति को सुनाएंगे तो बाकी लोग भी सुनेंगे। भगवान तो और भी भक्त हैं, उनको भी सुना सकते हैं। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछे कि आपका जन्म तो बाद में हुआ, तो कैसे मैं समझ सकता हूँ? तो भगवान बता रहे हैं आगे इसको। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपः।
श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे जन्म लिए पहले, ऐसा नहीं कि हम अभी है साथ में। और एक आचार्य के कमेंट में बताते हुए भगवान बोलते हैं कि जब मैं यूएसएम को बताया तो मेरे साथ में थे उस समय, जब यूएसएम को गीता बता रहा था तो भूल गए, लेकिन मैं याद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने देह को कभी बदलता नहीं। भगवान जो होते हैं उनका रूप या उनका देह जो है कभी बदलता नहीं। भगवान जब आते हैं वो अपने सच्चिदानंद रूप में आते हैं, और भगवान का कैपेसिटी भी है अनलिमिटेड याद रखने का। जीवात्मा तो भूल जाता है, और खास करके देह बदलने के बाद तो भूल जाता है, किसी जन्म में क्या हुआ पता नहीं। देह के संबंधित जो चीजें होते हैं जब तक देह रह रहे याद रखता है, अगला जन्म में पिछले जन्म तो भूल जाते हैं। मेरे माता पिता कौन था, मेरा मित्र कौन था, सब भूल गए। भौतिक जगत में ऐसा होता है, जो वही देह आध्यात्मिक देह में होता है तो याद कर सकते हैं पिछले जन्म। तो भगवान तो हर समय सब कुछ याद रख सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी। अर्जुन नहीं हो सकते क्योंकि अर्जुन जीव है, भगवान भगवान है। तो प्रभुपाद समझते थे कि हमें ये देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब कुछ स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होते हैं। तो ये लोग समझ नहीं पाते कि भगवान का जो शरीर है वही आत्मा है, मतलब अलग नहीं है, इनबिल्ट एवरीथिंग, असेंबल्ड नहीं होता। हमारा हमारा जो है बॉडी असेंबल्ड होता है भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर जो है सब चीजें इकट्ठा किया, भूमि से भूमि आया, वाटर। भगवान का सब कुछ इनबिल्ट सच्चिदानंद होता है, उसमें कुछ भी भौतिक चीज नहीं होता है। सच्चिदानंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नमाम ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। क्लियरली बोला है शास्त्र में, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद। तो भगवान हमेशा वही रूप में रहते सच्चिदानंद, देह को बदलते नहीं। और एक पॉइंट था, इसलिए इसमें वापस जाके हम करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करके गीता जो है पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं। फर्स्ट श्लोक के इसमें कि समझाने के लिए कि गीता पहले 5000 साल पहले अर्जुन को दी, लेकिन उसके पहले 20 लाख वर्ष से गीता मानव समाज में विद्यमान है। 20 लाख
वैसे हमेशा से होती है, लेकिन किसी को हिस्ट्री ट्रेस करना है तो कम से कम इस साल से तो है। 20 लाख साल पहले भगवान ने किसको दिया था? मनु, मतलब हाँ, विवस्वान ने मनु को दिया था। मनु है मानव समाज के पिता है, इससे मानव समाज में मनु को जब दिया तो मानव समाज में आ गया। तो सूर्य देव को फिर बताया था वही कि भगवान चाहते हैं कि अगर मेन लीडर को बताया वो समझ गया तो सब लोग सीख जाएंगे उससे। राजा समस्त सर्ववर्ती, विवस्वान राजा है सारे ग्रहों की, तो वो अगर सुन जाते हैं तो लोग सोचते हैं अरे ये इतना इंपॉर्टेंट है गीता का, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो। और कहाँ पर प्रभु जैसे कैलकुलेशन देते हैं? ब्रह्मा जी का जीवन। तो कुछ कुछ जगह पर कैलकुलेशन समझाने के लिए किस प्रकार से शास्त्र जो है बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, समझाने के लिए प्रॉपर्टी देते। लेकिन कभी कभी ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहिए, तो समझना मुश्किल है। भागवत में जो भी कथाएं आती है अलग अलग, वो तो कौन से ब्रह्मांड, कौन से समय, कौन से युग से वो ट्रेस आउट करना मुश्किल है। कई कई जगह पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन कभी कभी कोई कोई कथा होती है जैसे आजमल की कथा है, वो कहाँ पर हुए कब हुए, लेकिन हुई। तो ब्रह्मांड में ऐसी कई सारी चीजें होती रहती है, हुई है। तो वहां पर उससे अ, वो भक्ति के संदर्भ में है, शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए, तो वो भागवत में आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्रोनोलॉजिकली सब कुछ समझना, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल है। वास्तविक रूप में सब अनंत काल से है, लेकिन लोग जनरली सुनना चाहते हैं पहले क्या हुआ, कब से आ रहा है। लेकिन ये त्रेता युग, सत्ययुग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कितने सारे युग होते रहते हैं। ब्रह्मा जी के कितने, हर एक दिन में 1000 युग, चतुर्युग आ जाते हैं। फिर उतनी रात होती है, फिर ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर 2 दिन, फिर महीना, फिर साल। तो कहाँ ट्रेस आउट करेंगे कौन से युग में क्या, कौन से कल्प में हुआ है ब्रह्मा जी के? थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं ऐसा, रिसेंटली जो चीजें हुई उसकी कुछ कुछ कथा है कौन सी कल्प में हुई पता नहीं। नरसिंहदेव इस बार जो आए थे तो आए थे खंबे से, और उसके पहले भी आ गए नरसिंहदेव, ऐसा नहीं आए। संभवामी युग युग, मतलब मैं हर युग में आता हूँ बोलते भगवान, तो नरसिंहदेव भी आते रहते। कभी आते हवा से उड़ के आते हैं, कभी खंबे से प्रकट होते हैं। कई पुराणों में नरसिंहदेव हवा से उड़ते हैं। लोग यार इधर बोला खंबे में, उधर हवा से, हो सकता है कब आए थे। ट्रेस आउट करने जाएंगे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन समझ में जाएगा। लेकिन खास करके ये गीता का ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश करने के लिए प्रभुपाद जी ये कैलकुलेशन बता रहे थे, आवश्यकता है। ओके, तो कम से कम बोल रहे प्रभुपाद जी, कम से कम 20 लाख साल से, इससे ज्यादा है, अभी हम तक ट्रेस आउट कर सकते हैं। हाँ। हम्म, हम्म। अनंत रूपम, वो तो क्वेश्चन है कि भगवान अपने सच्चिदानंद रूप को, देह को चेंज नहीं करते, बदलते नहीं है, लेकिन उनके अलग अलग रूप भी है, जैसे अलग अलग अवतार है।
तो ये अलग अलग अवतार जो है भगवान के अलग अलग रूप है, मतलब साइमल्टेनियसली दे आर एग्जिस्टिंग ऑल्सो। और भगवान वो अपने खुद के इच्छा से वो करते हैं। जीवात्मा जो होता है वो भौतिक शरीर उसको अपनी इच्छा से नहीं प्राप्त होता है। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं सच्चिदानंद रूप में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप, अनंत रूप है भगवान के वैसे। और सारे रूप जो है वो सच्चिदानंद होते हैं। और वो भगवान अपने स्वयं की इच्छा से वैसे विस्तारित होते हैं, उनको कोई बाध्य नहीं करता है। हमको बाध्य किया जाता है देह प्राप्त करने के लिए, और ये समय के बाद हमारा देह वापस सबमिट करना पड़ता है भौतिक प्रकृति, समय होने के बाद उस समय के लिए दिया हुआ है हमको। भगवान का वैसे नहीं। कृष्णा इज नॉट obliged to accept any material body which he has to give up again, लेकिन खुद की इच्छा से वो वामन का रूप प्रकट करते हैं या नरसिंह का प्रकट करते हैं। उनका देह परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को विस्तार करते हैं, और वो भी रूप अनंत काल तक होते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रकट होने के बाद उनको उसको मतलब वो क्रिएट हो गया और वो डिस्ट्रॉय होगा, ऐसा नहीं। नरसिंहदेव अभी भी है, नरसिंहदेव का अलग प्लानिट है, वहाँ पर नरसिंहदेव है, वामन भी है। तो ऐसे भगवान के जो अवतार अलग अलग भगवान के धाम में भी रहते हैं, और वो रूप जो होते हैं वहां से फिर इस जगत में प्रकट हो जाते हैं। जैसे तो भगवान ऐसे व्यक्ति के उनके कई सारे रूप है साइमल्टेनियस, बट इज सेम पर्सन। कोई संभव नहीं है ऐसा होना। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूप, जितने सारे विष्णु तत्व है, विष्णु रूप है, तो भगवान के विस्तार है। जैसे उन्होंने दिखाया कि कृष्ण लीला में जब भगवान ब्रह्मा जी उनके सारे ग्वाल बालों को बछड़ों को ले गए, तो भगवान क्या किए, अपने शरीर से विस्तारित किए सब ग्वाल बाल बछड़ों को। और फिर ब्रह्मा जी आके देखा तो वो भी है, इधर भी है, क्या है, भगवान उनका सर चकराने लगा। मैं उनको रखा था उधर भी है और इधर भी है, सेम सेट वैसा ही दिखने वाला है। तो कैसे दे तो फिर उसमें भगवान ने और एक रूप प्रकट किए, सारे ग्वाल बाल विष्णु रूप हो गए, वो चतुर्भुज नारायण रूप, सब भगवान के साथ में बैठे हुए। और फिर सब लोग जाके भगवान के अंदर फिर से चले गए, भगवान वहां से अंतर्धान होगा, भगवान अकेले रह गए। तो कृष्ण में सारे अवतार दे आर देयर विद इन कृष्ण, इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकारनेशन। तो ये अवतार प्रकट होते हैं भगवान से आपके स्वेच्छा से, उनको कोई बाहर से लेना नहीं पड़ता है, जैसे हमको लेना पड़ता है बहुत ही प्रकृति का सहारा इस शरीर के लिए, वैसा भगवान का नहीं। हमारा जो स्मरण करने का शक्ति भी है, वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो भी होता है या मन में जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में वो भूल जाते हैं आप पिछले शरीर। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भगवान कर्म के अनुसार बाध्य नहीं होते शरीर को लेने के लिए, कुछ अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, और उनके रूप भी ये शाश्वत होते हैं। ऐसा नहीं टेम्पररी होता है कि कुछ समय के बाद मर जाता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान प्रकट करते और अप्रकट हो जाते बाय हिज ओन स्वीट विल।
ओके। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है अर्जुन ने इसलिए भी पूछा कि लोग डाउट कर सकते हैं। अर्जुन को वैसे डाउट नहीं है, लेकिन लोग डाउट कर सकते हैं, इसलिए भगवान की भगवत्ता को प्रकट करने के लिए ये अर्जुन ने प्रश्न पूछे एक तरीके से। आगे जाके अर्जुन बोलते हैं आप ही भगवान हो, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। अर्जुन बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई बोल सकते हैं कि भगवान ने बोला, मैं बताया, फिर आप कौन हो, ऐसा कोई बोल सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने बोला कि अरे आपके जन्म कैसे हुआ, तो भगवान फिर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा स्थिति और जीव का स्थिति अलग अलग है। अपरम भवतो जन्म है भवनी में व्यतीता नहीं। और फिर आगे जाके बोलते कि वास्तविक रूप में मेरा जन्म होता है। ठीक है, आपने आपको कॉन्ट्रडिक्ट करते भगवान। अभी बोले बहुनी में व्यतीता नहीं, जन्मानी तब जात। हमने बहुत दोनों साथ में जन्म लिए, हालांकि मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आत्ममाया, आत्ममाया का शब्द का दो अर्थ होता है, मतलब इंटरनल पोटेंसी आत्ममाया, और दूसरा है कि प्रभुपा जी समझाते हैं कि कृपा। माया मतलब कृपा भी होता है। तो जीवों के ऊपर कभी बोलते हैं माया शब्द यूज करते, तो प्रेम या माया। तो भगवान अपने कृपा को प्रकट करने के लिए जीवों के प्रति जो कृपा है या दया है, प्रेम, भगवान का प्रेम बद्ध जीवों के प्रति कृपा से प्रकट होता है। तो भगवान आते हैं जगत में दिखाने के लिए कि जो जीव भूल गए उनके बारे में, उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। यहाँ पे बोला है कि तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, और यहाँ पे बोल रहे हालांकि मैं अजन्मा हूँ। लोग भी मिलते हो जाते हैं, इधर ये बोला उधर तुरंत आपने हमको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया भगवान। तो प्रकट होता हूँ, भगवान का जन्म मतलब क्या है? प्रकटीकरण। सूरज का प्रकटीकरण होता है सुबह पूर्व दिशा में। ऐसा नहीं कि पूर्व दिशा में सूरज का जन्म हो गया और शाम के समय में सूरज मर गया। जैसे कुछ चीजें क्रिएट हो गया और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जैसे हमारा स्थिति, हम जन्म लेते फिर मृत्यु होता है, खत्म हो जाता है। भगवान को ऐसा नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। सूर्य उसके पहले भी कहीं और जगह पर है, और सूर्य प्रकट होता है और जब अप्रकट हो जाता है तब और जगह पे जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको लगा सूर्य चला गया, मर गया, सूर्य का जन्म हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में सूर्य और के स्थान पर है, यहाँ पर आ गया। वैसे भगवान और के स्थान पे होते हैं, और के ब्रह्मांड में लीला चल रहा है, वो खत्म होता है इधर आ जाते हैं, फिर यहाँ से खत्म होता है तो दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं।
ऐसे करते करते सारे ब्रह्मांड होने के बाद वापस इधर आते हैं। इसलिए वो ब्रह्मा जी का एक दिन लगता है। एक दिन यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी ब्रह्मांड आते हैं। कृष्ण खुद जो आते हैं उसके लिए वापस आने के लिए उनको इतना समय लगता है। बस भगवान आ सकते हैं वापस, लेकिन वो समय से भगवान का निर्धारित है उनका। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते कृष्ण स्वयं। तो जैसे ड्रामा पार्टी होता है, एक जगह पे ड्रामा करता है, फिर एक गांव से दूसरे गांव जाता है, वैसे भगवान भी आते हैं इधर पूरे अपने कार्य करने ले लगे। हाँ, भगवान के भक्तों को भी भेजते भगवान, फिर खुद प्रकट होते हैं और फिर अपनी लीला खत्म करके सारे भक्तों को भी भेजते थे अगले ब्रह्मांड में या अगले स्थान में भी जाना है उनको, या भगवान के धाम वापस जाना है, ये भी है। तो भगवान एक खुद की व्यवस्था से, खुद की इच्छा से ये सब चीजें करते हैं। उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, भौतिक प्रकृति के ऊपर उनको निर्भर नहीं होना पड़ता है। वही मायावादी लोग बोलते हैं भगवान के आके तो अगर है तो भी उनको माया का शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो कैसे रह पाएंगे इधर। ऐसा नहीं। भगवान खुद के, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर होता है वो जेल में जाना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जाके वो विजिट करके आ सकता है। वो अपने खुद की इच्छा से गया और खुद की इच्छा से बाहर आता है। तो जेल वाला व्यक्ति बोल सकता है ये तो हमारे जैसे जेल में आ गया, उसको एक 5 घंटे का सजा हुआ है। 5 घंटा वो जेल में आ गया। वैसे ही लोग सबसे भगवान भी आए तो देखो उनको भी जन्म लेना पड़ा, उनको भी मरना पड़ा, उनका भी कर्म करना पड़ा, उनका भी ऐसा हो गया। लोग बोलते हैं ना कभी भगवान का कर्म का बंधन में नहीं आते, भगवान का मृत्यु भी नहीं होता है ना कि जन्म होता है। भगवान आ गए अंदर भौतिक जगत में लीला को प्रकट के लिए, तो बुद्धिमान लोग आकर्षण से भगवान के साथ जाएंगे। जो जो जड़मती के बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं उनको भी तो सब संसार करना पड़ा, उनको भी तो दुख हो गया, उनको भी तो तकलीफ हो गया। भगवान रामचंद्र के बारे में बोलते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं। वो समझते नहीं कि वो अपनी इच्छा से आके इच्छा से चले गए। जैसे एक प्रधानमंत्री आके आया अंदर, वो जेल में आके विजिट करके गया तो कुछ लिख कर गया, बोला लगा अरे आप तो थोड़ा सुधर जाइए जल्दी से, ऐसे बोलता ना कभी आके मिनिस्टर हो सकता है क्या है। प्रधानमंत्री भी जेल में आता है तो हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसको भी सजा हो गया, ऐसे कोई सोच सकता है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त जो होते हैं स्वेच्छा से आते हैं। भगवान बोल रहे थे अजो भी सन्ना अव्यय आत्मा, मेरा कभी नाश नहीं होता है, अव्यय आत्मा हूँ। हालांकि मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ ऐसा दिखता है, इसलिए मेरा जन्म क्या है, दिव्य है। और आगे जाके बोलेंगे कि मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है, वो जो जानता है उसका जन्म नहीं होता। हाँ बोलते हैं 4.8 नहीं, ये समझाने के लिए भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो अभी ये कॉन्ट्रडिक्शन जो भगवान ने किया वो समझाएगा। ये अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धर्म प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी। भगवान के जन्म को और कर्म को दिव्य जानता है।
जब कृष्ण के प्रकट हुए मथुरा में, तो पहले प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। तो गर्भ में थे देवकी के गर्भ से प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट जुबे वैजयंती माला सब कुछ। कोई बच्चा ऐसे जन्म लेता है, कपड़े पहन के भी जन्म लेते हैं, हम लोग तो बिना इसके आते हैं। तो भगवान तो आभूषण पहन के आए थे, शंख चक्र गदा हाथ पद्म सब हाथ में था। देवकी को दर्शन, वसुदेव को दर्शन देने के बाद वात्सल्य भाव के कारण बोले नहीं, आप छोटा बच्चा बन जाए, फिर छोटा बच्चा बन गए। भगवान अलग अलग रूप अपने स्वेच्छा से प्रकट करते हैं, लेकिन ये एक समय के प्रभाव से या किसी और के बल से नहीं होता है। भगवान छोटे बच्चे से बड़े बन सकते हैं, बड़े से छोटे बन सकते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। लेकिन अपना खुद का उनका रूप है कृष्ण का, जो हमेशा रहता है। जो बाल लीला में भगवान छोटे बच्चे बनकर आते हैं, वो भी भगवान होते हैं, उनके अंदर उतनी शक्ति होती है, लेकिन रूप छोटे बच्चे का होता है। और वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो भी स्वेच्छा से बढ़ता है। और फिर 16 साल में हो जाते हैं तो वैसे ही रह जाते हैं। हमारा वैसा नहीं। भगवान को भगवान के मान जानते, भगवान को इतना क्यों सोचता था उसके सपने क्या क्या देवकी और वसुदेव को जब देखे थे उनको चतुर्भुज में उसने जन्म दिया, स्वभूषण को उसने संकट गदा को दर्शन दिया। तब जब कंसुलर लड़ाई हो रहा तब वासुदेव का देवकी इतना शुक्रिया क्या जो दर्शन करो भगवान का, इसको सोचने का जो फिर अच्छा होगा, अच्छा होगा। वो वात्सल्य भाव में ऐसा व्यक्ति सोचता है भगवान के बारे में। भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो लगता है कि भगवान को कोई हानि पहुंचाएगा, कोई दुख देगा, कष्ट देगा। भगवान एक व्यक्ति है ना, तो सोचते हैं कि असुर लोग आके भगवान को तकलीफ देंगे। उनको पता है कि भगवान को कोई मार नहीं सकता है, फिर भी डर लगता है। योग माया शक्ति के कारण ऐसा होता है, प्रेम के कारण वो डर होता है। वो जानते हैं सत्य को, लेकिन एक वात्सल्य भाव से वो भगवान की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान को कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आसुर आगे कुछ बोल देगा, भगवान को अपमान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो नहीं चाहते कुछ भी। भक्त लोग भगवान को कभी तकलीफ में देखना नहीं चाहते कुछ भी। तो इसलिए वो वात्सल्य भावना में भाव में जो जाता है व्यक्ति, वो भगवान को एकदम ऐसा एक व्यक्ति के रूप में सोचता है, और मैं नहीं करूंगा, मैं रक्षण नहीं करूंगा तो भगवान को शायद कोई हानि पहुंचाएगा। एक वात्सल्यता की भावना है जो शुद्ध स्तर पर है। ओके, तो 7वां श्लोक, अगला श्लोक, 3वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहाँ पर भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों अवतार लेते भगवान के लिए? हाँ, मैं बता रहा था, विश्व कोश के अनुसार प्रभु जी बता रहे हैं, माया या आत्म माया का शब्द का भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। पिछले श्लोक में 6वें श्लोक के अंत में तात्पर्य प्रभु जी बताते हैं कि भगवान आते हैं वो आत्म माया, मतलब अपने
आए तो कृपा प्रकट करने के लिए जीवों के ऊपर सुंदर सुंदर अति मानवीय लीला करते हैं, ताकि लोग उनके प्रति आकर्षित होकर भगवान के धाम जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बार बार समझा रहे थे कि सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है तो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के सामने है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी आश्चर्य न करता अति मानवीय लीला करते हैं, और उनके गुण और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये पहला वाला प्रश्न, पहला वाला जो श्लोक बोला, छठवा वाला, भगवान बोलते मैं अवतीर्ण होता हूँ। तो इस संसार में क्यों अवतीर्ण होते हैं, तिरोहित होते हैं, तो अगले श्लोक में बताएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की जब ग्लानि होती है तब अवतीर्ण होते हैं भगवान, उसको ठीक करने के लिए। हाँ, अगला श्लोक में आएगा। सृजामी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक में अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे रूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। क्या लिखा है? उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। तो भगवान का सृष्टि नहीं होता है, जैसे भक्ति जगत में सृष्टि होता है वैसा सृष्टि नहीं है, मतलब निर्माण नहीं वैसा। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले होते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। देखिए, यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब रेगुलेशंस है, ऐसे शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन भगवान जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक प्रवचन में बोलते समझा रहे थे, बोले जैसे कि मैं अभी शाम को 6:30 बजे या 6:30 बजे दर्शन लेने जाता हूँ, नीचे मेरा शेड्यूल है, आई गो डाउन, लेकिन मैं जाऊं या नहीं जाऊं ये मेरे हाथ में है। वैसे भगवान का शेड्यूल इनकारनेशन होता है, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, अरे आपको आना ही पड़ेगा। इट इज बाय हिज ओन स्वीट विल। Rules and regulations are not applicable to Krishna, but generally he comes, but he is not forced. जैसे कंपनी में जाके व्यक्ति को शेड्यूल में जाके अटेंडेंस लगाना पड़ता है, नहीं लगाया तो क्या होता है, उसका सैलरी कट हो जाएगा या लीव कम हो जाएगा, ये भी होता है, वो बाध्य होता है इस जगत में। तो लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं, भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तो शेड्यूल किसने किया? उन्होंने खुद ने किया, लेकिन वो शेड्यूल फॉलो करना है कि नहीं वो उनके हाथ में, और वो फॉलो नहीं करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि भगवान को किस लेना देना नहीं इस जगत से। जीव यहाँ पर जो कर रहे हैं आपने, भगवान ने अपना करके रखा हुआ है, सब सिस्टम बना के रखा हुआ है, जिसको जैसा करना है वैसा भरना पड़ेगा। अभी कृपावश लगता है अंदर आने के लिए, लोगों का उद्धार करना है, आहे तो भी कृपा, तो इसलिए वो भगवान ने एक शेड्यूल बना के रखा है, मैं आऊंगा भगवान। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान को ज्यादा ऐसा लगा तो
प्रकट हो सकते हैं। कभी भी भक्त लोग बहुत इंटेंसली पुकार रहे थे, भगवान प्रकट हो जाते हैं। दैट इज नॉट कंसिडर इनकारनेशन। बहुत इंटेंसली अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, इधर भी है। लेकिन इतना इंटेंसिटी किसके पास नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन हरिनाम के रूप में तो प्रकट होते हैं, भगवान बोलते हैं कि अगर लोग बहुत प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जैसे खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर इतना अच्छा गौर पूर्णिमा कीर्तन मनाए, गौरव बापू जाने के बाद इतना उत्साह के साथ, इतने भक्त प्रेम से इतना कीर्तन कर रहे थे कि पंचतत्व प्रकट हो गई, गौरव बापू प्रकट हो गए वापस। सब लोग डांस करने लगे, नित्यानंद को, गौरव बापू, सब लोग सब उनका तिरवा हो गया, मतलब चले गए थे। लेकिन इतना सुंदर पहला गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया नरोत्तम दास ठाकुर ने। सारे महंत लोगों को, शुद्ध भक्त वहां पर उपस्थित थे, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर से अवतरण हुए, फिर वो सब कुछ वापस चले गए। भगवान आ सकते, ऐसा नहीं कि भगवान को, हालांकि एक अवतार के रूप में आते हैं तो फिर भौतिक जगत के साथ डीलिंग सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा तो वो सब सेट होता है अलग सा। लेकिन उनकी इच्छा से आके भक्तों के बीच में आके फिर से जा सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम भगवान के ऊपर नहीं होते। हम पूछ रहे थे क्यों आ गए, प्रकट हो गए, उसको दिखाई नहीं देगी बाबा। जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोगों को दिखाई देगी नहीं भगवान। ये भगवान के अंदर में हमेशा एक फ्रीडम रहता है। और वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी ऐसे ही होते हैं। शुद्ध भक्त भी आ जाते हैं इधर, प्रकट होते हैं भगवान की इच्छा से या स्वेच्छा से, कभी कभी भगवान की सेवा करने के लिए, और वो वापस धरातल पर जाते हैं, भगवान के नाम चले जाते हैं। तो अतः जब भी धर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्वेच्छा से महत्वपूर्ण है। कभी लोग बोलते हैं इतना अधर्म हो गया, भगवान किधर है? भगवान नहीं प्रकट हो रहे थे मतलब भगवान नहीं है। भगवान बाध्य नहीं आप बोलने के तो उसके लिए, मतलब भगवान नहीं है ऐसा अगर आप निर्णय ले रहे तो आपका निर्णय है। तो भगवान किसी का, जैसे एक नेट से बोल के था, भगवान अगर है तो प्रकट हो जाए सामने, 10 गिनूंगा तब तक हो जाए। और बड़ा बड़ा प्रवचन दे देता है, उसको प्रवचन सुनने, प्रवचन नहीं कुवचन बोल सकते हैं उसका। बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम अरेंज कर, हजारों हजारों लोग आते थे सुनने के लिए, और अपना वर्ड जगह सब बताता था। और अंत में एक उसका एक एक्सपेरिमेंट होता था। एक्सपेरिमेंट नहीं होता, सब कुछ बताने के बाद अभी मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ कि कैसे भगवान है नहीं। पहले अपना वर्ड जल्दी, ये है वो है इसलिए भगवान नहीं, उसके लिए भगवान नहीं, ठीक है सब कुछ है। अभी मैं चैलेंज करता हूँ भगवान को, अगर कोई भगवान है तो 10 गिनने में सामने प्रकट हो जाए। वो लोग ऐसे थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर, आधा वो लोग प्रार्थना करते हैं भगवान आप प्रकट हो जाइए इसको, नहीं तो हमारा भी विश्वास हो जाएगा। हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे लोग जो जाते थे सुनने के लिए वो थोड़ा प्रार्थना करते थे, लेकिन ये व्यक्ति गिनता था 10 9 7 8 7। जो लोग सीट के एज के ऊपर खड़े हुए हैं, शायद आगे कहाँ से पूरा आसमान फट जाएगा और भगवान वहां पर अवतीर्ण हो जाएंगे। कौन व्यक्ति है? जैसे एक भिखारी व्यक्ति बोल रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अगर है तो सामने खड़ा हो जाए। रास्ते में अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देगा, प्राइम मिनिस्टर है नहीं भारत का कोई, अगर है तो अभी सामने खड़ा हो जाए, तो बोलते जाएगा। तो ये नेट से ऐसे बोल रहा था, लेकिन वो बहुत बड़ा व्यक्ति था इसलिए सब लोग उसको वैल्यू दे देते शायद। बड़ा मतलब वर्ड जल रहा नहीं होता था। 2 1
देखो भगवान है नहीं, अगर होते तो अभी आ जाते थे। तो लिखता था गॉड इज डेड, नेट्स, क्या नेट्स है ना, नेट्स है, ऐसा उसका साइन रहता था, गॉड इज डेड। बहुत फेमस व्यक्ति थे कलयुग में, ऐसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। और फिर वो मर गया कुछ दिन के बाद, फिर उसका जो क्रिमेट 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 और उसका क्या तुम नहीं क्या होता है उसका, क्रिश्चियन इसमें बनाते हैं ना, उसको दफन करने के बाद उसके ऊपर कुछ छोटा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, जो भी होता है उसके ऊपर लोगों ने लिख दिया नेट इज डेड गॉड। तो वो मरने के बाद, तो ऐसे लोगों के चैलेंज से भगवान प्रकट नहीं होंगे। कोई चैलेंज करता है भगवान से, भगवान को कौन चैलेंज कर सकता है, किसके लिए चैलेंज कर सकता है? भगवान किसी से बाध्य नहीं, स्वेच्छा से। तो कैसे भगवान आएंगे? प्रेम से पुकारेंगे। तो कोई उनसे प्रेम से पुकारता है या निस्सहायता के भाव से पुकारता है, तो भगवान उसी के लिए बाध्य हो जाते हैं, प्रेम प्रेम से बंध जाते हैं। बिना प्रेम से कोई बांध नहीं सकता। अभिज्ञ स्वराट, इसलिए यहाँ पे समझाते हैं भगवान द्रौपदी की स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हालांकि शेड्यूल है, लेकिन फिर भी उनका स्वेच्छा है, चाहते तो नहीं होती। उनको कोई बोल नहीं सकते क्यों नहीं प्रकट हुआ, आपका शेड्यूल में नाम था, बोल नहीं सकते। जनरली भगवान नियम को तोड़ते नहीं है, उन्होंने कुछ नियम बनाया था उसको भगवान पालन करते, किसके लिए? लोगों के लिए। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के अनुसार जो धर्म के जो नियम है, श्रीमद् भागवत में बताया गया कि जो नियमित नियम, वेदों के जो नियम है और इन नियमों के पालन में अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए भगवान आते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणेता। वेदों का उद्देश्य है कि परमेश्वर के अनुसार, आदेश अनुसार नियमों की स्थापना करना। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना। तो क्या धर्म है वास्तविक धर्म? भगवान की शरण लेना, यही धर्म है। और वे धर्म को भूलकर लोग दूसरा धर्म पालन करते हैं, ये धर्म वो धर्म, देश धर्म, परिवार धर्म, देव धर्म, उसको ये सब कुछ मानते हैं। तो असली धर्म की गिलानी हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान बताने के लिए आते हैं कि सवै पुंसा परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षित। तो असली धर्म है कि भगवान की भक्ति करना, शरण लेना। ये जब भूल जाते हैं लोग, और लोग सोचते हैं कि मुझे इनकी पूजा करना चाहिए, मुझे उनकी पूजा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यही अंतिम ध्येय उद्देश्य का, उसके परे तो कुछ है नहीं। तो वो धर्म की गिलानी हो जाती है उससे। वेद के उद्देश्य है कि परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना। और गीता के अंत में स्वयं भगवान आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण लेना है। तो वैदिक नियम जीवों को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं। और जब भी असुरों द्वारा इस नियमों का व्यवधान आता है तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कभी कभी असुर क्या करते हैं, ये सब शास्त्रों को पढ़ते हैं और कुछ दूसरा ही धर्म निकालते हैं लोगों को करने। देखो शास्त्र में बताया गया, जैसे बुद्ध के आने के पहले लोग बोल रहे शास्त्र में बताया गया कि मांसाहार को करना चाहिए। देखो इतने सारे यज्ञ में बताया गया कि आपको बलि चढ़ाना चाहिए,
तो इसलिए हम लोग मांसाहार कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं ऐसे। तो लोग इतने मांसाहार के प्रति आसक्त हो गए थे और वेदों को कोट कर रहे थे, इसलिए फिर बुद्ध का अवतार हो गया। निंदसि वेद विदेह अह श्रुति जातम, और आके वेद की निंदा की उन्होंने। लेकिन जो वेद में बताया गया वास्तविक वही वो बताने के लिए आए थे। तो लोग वेदों को लेके गलत अधर्म का पालन कर रहे थे, और फिर उन्होंने बुद्ध को पालन किया आदेश में। वो भी बुरा नहीं किया, बाद में वो भी वापस निगेटिव है, लेकिन कम से कम उनको बचाया, एक स्तर तक बचाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। शिव प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो 12 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो अगर कोई भक्त लोग उत्साही है सेवा करने के लिए, तो थोड़ा 5 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं, अगर करना है कि नहीं, किस हद तक करना है। हाँ? खड़गपुर में आपको एक सुविधा है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी सारी जगह पर चर्चा प्रसाद हो नहीं रहे, लॉकडाउन के कारण ऑफिशियली नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल सेवक। हाँ, रथ होगा लेकिन केवल वो पुजारी लोग जाएंगे बस, और कोई नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग। नहीं, यहाँ से कोई गया था, अलाउ नहीं कर रहे अभी भी ऐसे। स्पेशल उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पुलिस फोर्स पे रहेंगे। Anyway, तो यहाँ पर हम कर सकते, तो एक दो चीजें डिसाइड कर सकते, कितने भक्तों को समय रहेगा उस समय, कि 2 दिन तो कम से कम हमको देना चाहिए, रथ के पहले एक दिन, रथ के टाइम समय सेवा रहेगी अलग अलग। हाँ, अरे यार कुछ प्रसाद बनाने के लिए सब्जी कटिंग करना पड़ेगा, सब्जी परचेसिंग करना पड़ेगा, फिर कुछ डेकोरेशन करना है, कुछ अच्छी तरह से करना है, तो एक दिन पहले चालू करेंगे तो अच्छा। फूल खरीद के लाना है। तो उसके लिए फिर परमिशन तो मिलेगा नहीं शायद, आपसे परमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, एटलीस्ट एरिया भीड़ हो गया प्रभु जी, तो फिर उसके लिए हम हमें भी
गाड़ी गाड़ी करता चालक साइड करते या फिर आप रथ निकालेंगे तो पैदल लगा ये सब रत्न का तो काल में खड़ा करके पैदल लेके जा सकते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन वो ऐसा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। हम लोग किसी और हमारे अंदर भी पूरा प्रॉपरली कोविड प्रोटोकॉल और कुछ बैनर बन सकते हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया मेरा। शाम को 8 बजे के बाद